जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमार जनजाति के नेक्स्ट क्लास। एखर से पिछला क्लास में मैं आप लोगों को जनजातियों के परंपरागत कार्य और टैटू गोदना के बारे में बता रहे हूँ। याद है कि नहीं है? आज का पढ़ने वाला है, आज हम लोग जनजातियों के बोली के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जनजाति कौन सा बोली बोलता है। काबर पेपर में कई बार पूछे दादा, और जब पूछे तो पढ़े पढ़ी नहीं पढ़ी है कि नहीं। जैसे पुराना जनजाति कौन सा बोली बोलते, कुड़ुक, बैगा बैगानी, हलबा हलबी। तो ये मतलब कई बार पूछे पेपर में, और जब पूछते तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते का जनजातियों की बोली। तो आज हम लोग देखेंगे क्या जनजातियों की बोली। लेकिन उससे पहले देखेंगे क्या कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में और कौन सी प्रकार की कौन सी बोली बोली जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से भी पेपर में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 2025 का, उसमें भी पूछा था कि पूर्वी छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसको भी देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना भैया, सोच भाई क्लास देखो और आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मैप बनाओ। तो मैप बनाना बहुत जरूरी, भारी इंपॉर्टेंट, बिकट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, तो सबसे पहले भैया आप छत्तीसगढ़ का एक अच्छा सा मैप ड्रॉ कर लो। तो मैप कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से कुछ और छत्तीसगढ़ का मैप है कि नहीं। तो ऐसे तो मैं तुम्हें कई बार बताया हूँ मैप बनाएला, है कि नहीं। लेकिन ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि अब आप लोग जो है बहुत अच्छे से सीख चुके हैं क्या भैया, छत्तीसगढ़ का और मैप बनाना। ए जी बन गई छत्तीसगढ़, है कि नहीं। अब ये जो छत्तीसगढ़ है, ये माँ कौन से इलाका में कौन से बोली बोले जाते हैं पूछते, और पूछते तो हम लोग बनाए पढ़ी। तो सबसे पहले क्या करना, देखो ये जो उत्तर छत्तीसगढ़ है ना, ये जो उत्तर छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग, वहां कौन सी बोली बोली जाती है। ये जो आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ मैंने बस्तर संभाग, वहां कौन सी बोली जाती है। ये जो आपका पूर्वी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, जो पश्चिमी हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ का ये जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। ऐसे पूछते दादा, अब पूछते तो बनाएल पर ही नहीं बनी। तो ये जो सरगुजा संभाग है, यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, तो सरगुजिया। कौन सा, सरगुजिया, है कि नहीं। तो सरगुजिया बोली, या इसको बोलते हैं सदरी, क्या सदरी, है कि नहीं। तो जो सरगुजा संभाग है, वहां सरगुजिया या सदरी बोली बोली जाती है। ये जो अरे बार बार बस्तर क्या हो गया यार, बस्तर सरगुजा भाई, सरगुजा संभाग की संपर्क बोली क्या है, सदरी। अभी दिमाग में ये संपर्क बोली क्या है भैया, अरे एकदम सिंपल से, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना भैया, राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, संपर्क बोली, संपर्क भाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। तो हिंदी में अच्छे से पढ़ते हैं। अरे एकदम सिंपल सी बात है, संपर्क भाषा किसको कहेंगे, दो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्ति यदि किसी एक बोली या किसी भाषा के माध्यम से यदि आपस में संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं क्या, संपर्क बोली। माने कुछ बात नहीं, एकदम सीधा बात कहा, जब दो जन आदमी आपस में बातचीत करे बर, आपस में संपर्क करे बर जिन भाषा के प्रयोग करते, जिन बोली के प्रयोग करते, ओला संपर्क भाषा या संपर्क बोली कहा जाता है। अब सरगुजा संभाग का संपर्क बोली क्या है, सदरी। या जसपुर का संपर्क बोली एक बार पूछा था, तो जसपुर क्षेत्र सरगुजा संभाग में क्या बोलते हैं, सदरी, इसकी संपर्क बोली है। ठीक है भाई। तो ऊपर छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ या सरगुजा संभाग में सदरी बोली जाती है, सरगुजिया बोली जाती है। दक्षिण छत्तीसगढ़, है कि नहीं, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, हलबी। क्या बोलते हैं भैया, हलबी। समझ में इसका। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में और हलबी बोली जाती है, हलबी, और इसके अलावा गोंडी। तो मेन तो हलबी है, आप हलबी ध्यान में रखो पूरे बस्तर संभाग में। और संपर्क बोली क्या है, हलबी। सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में कौन सी बोली बोली जाती है, हलबी। उसके बाद आते हैं पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग, पूर्वी जो उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़ के माई हाथ डहर के जो भाग है, वहां लरिया बोले जाते। कौन सा बोली बोले जाते, तो यहां बोला जाता है क्या, आपका लरिया, है कि नहीं। तो ये जो पूर्वी हिस्सा है वहां क्या बोला जाता है, लरिया। और ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी, यहां पे क्या बोला जाता है, खलटाही। क्या, खलटाही। ठीक है भैया। तो खलटाही। तो पूर्वी भाग में लरिया,
पश्चिमी भाग में खलटाही, और जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का बीचों बीच मध्य मैदानी इलाका है वहां पर छत्तीसगढ़ी, मैं क्या बोला था छत्तीसगढ़ी, क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ी। तो जो मध्य भाग है बीचों बीच भाग है छत्तीसगढ़ का, यहां पर क्या बोला जाता है, तो यहां पर भैया छत्तीस और गढ़ी है कि नहीं, तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। समझ में इसकी नहीं है, एकदम सिंपल से बात है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अर्थात सरगुजा संभाग में सरगुजिया या सदरी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग अर्थात बस्तर संभाग में हलबी, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में लरिया, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में खलटाही, और छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है बीचों बीच के भाग है वहां छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। समझ है इसका कौन कौन से बोली, फिर से बोलो फिर से। उत्तर भाग में सदरी, नीचे में हलबी, पूर्वी भाग में लरिया, पश्चिमी भाग में खलटाही, पश्चिमी भाग में खलटाही, और मध्य भाग में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो। तो एक बार अच्छे से बोलो तो आपको ध्यान में हो जाएगा, आ जाएगा ध्यान में, ठीक है। सबसे ऊपर में सदरी, नीचे में हलबी, पूर्वी भाग में लरिया, पश्चिमी भाग में खलटाही, और बीचों बीच के भाग में क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी। बनी कि नहीं बनी, तो ये हो गया कि आपका छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा बोली और किस किस क्षेत्र में बोला जाता है। एक अलावा का पूछते कि भैया एक अलावा पूछते कि छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है वो कौन सा प्रजाति के जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ में जो भी जनजाति है वो कौन सा प्रजाति के, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, कौन सा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है भैया। छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है वो कौन से प्रकार के, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और प्रजाति के जनजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की क्या है छत्तीसगढ़ में जनजाति। अभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या होता है, कुछ नहीं भैया, एकदम सिंपल सी बात है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मतलब ऐसे जनजाति समूह जिकर शरीर बहुत गठीला थे, मजबूत शरीर थे, कार्य थे भैया। तो एकदम सिंपल सी बात है, शरीर कार्य थे गठीला, है कि नहीं, या कहीं कहीं कठीला बोलते हैं, गठीला शरीर होता है इनका, बाल घुंघरालू होते हैं, करली हेयर, ओ माय गॉड, क्या घुंघरालू, ऐसे घुंघरालू, तो घुंघरालू क्या होते हैं भैया, इनके बाल होते हैं। नाक जो है ना ऐसे चुचकारी नहीं रहता है, चौड़ा रहता है, चौड़ा, जैसे मोर नाक चौड़ा है ना, ऐसे चौड़ा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा नाक चौड़ा रहता है। इनका जो नाक होता है ना भैया वो क्या होता है, चौड़ा, ठीक, तो चौड़ा नाक होता है, घुंघरालू बाल होता है, कटीला शरीर होता है। इनके शरीर को देख के आप उम्र नहीं बता सकते, एकदम डोकरा तब जवान देखिए, मतलब शरीर को देख करके आप उम्र का पता नहीं लगा सकते भैया, शरीर को और देखकर, सॉरी लिख दिया, उम्र का और क्या नहीं चलता, तो बोले पता नहीं चलता, ऐसे। तो शरीर को देख करके उम्र का पता नहीं चलता, नाक चौड़ा होता है, घुंघरालू बाल होते हैं, गठीला शरीर होता है। तो ऐसे प्रजाति के मानव को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति हैं वो सबके सब क्या हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के और जनजाति हैं। बनी कि नहीं बनी, आगे बढ़थन। अब देखथन का कि कौन कौन से जनजाति कौन कौन सा बोली बोलता है, इल्मी टाल दो, बनी नहीं बनी भैया, इल्मी टाल देता हूं, अब बन जाए, ठीक है। अब क्या करथन, तो अब देखथन का कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं वो कौन कौन सी बोली बोलती हैं, उनको पूछता है, उसको आपको क्या करना है, तो बोले अच्छा ध्यान में रखना है। चलो कैसे ध्यान में रखना है मैं बता रहा हूं भाई, किसे ध्यान में रखना है कि नहीं। तो देखो इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे बांट देते हैं ताकि लिखत बने जी, है कि नहीं, तो ऐसे में बांट दें, है कि नहीं। सबसे पहले देखथन का भैया, तो सबसे पहले देखथन का अपन उत्तर छत्तीसगढ़, सबसे पहले उत्तर छत्तीसगढ़ जनजाति, फिर मध्य छत्तीसगढ़ गए, ओकर बाद फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जनजाति। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे पहली का है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे पहली है कोल जनजाति। कौन सा, कोल जनजाति, है कि नहीं। अभी कोल जनजाति कौन सा बोली बोलते, तो कोल जनजाति कोली, एकदम सिंपल, कोल से कोली। अब कोली बनी नहीं बनी भैया, कोली, कोहली नहीं बोला था, कोहली विराट कोहली नहीं, कोहली। कोल जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं, तो कोल जनजाति कोली बोली बोलते हैं, है कि नहीं। अब कोल के बाद कौन सा जनजाति है भैया, तो कोल के बाद आता है आपका क्या, उरांव, एकदम सिंपल, क्या, उरांव, उरांव। तो उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कौन सा बोली बोलते हैं, ऐसे कुड़ुख, कौन सा, कुड़ुख। इसको पेपर में पूछा है, आप ध्यान में रखना। उरांव जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, कुड़ुख, कुड़ुख, उरांव जनजाति कुड़ुख।
अब उसके बाद उरांव का ही एक उपजाति है, उरांव का ही एक उपजाति है, नाम है क्या उसका, धांगड़। कौन सा, धांगड़। तो ये जो धांगड़ है ये लोग भी क्या बोलते हैं, कुड़ुख बोलते हैं, है कि नहीं। क्यों कुड़ुख बोलते हैं, क्योंकि उसी की उपजाति है, किसकी, उरांव की। तो उरांव उपजाति कुड़ुख, सॉरी उरांव उपजाति धांगड़, और धांगड़ भी का बोलते कुड़ुख, उरांव का बोलते कुड़ुख, कोल का बोलते कोली। अब आगे अथन, है कि नहीं। तो आगे अथन तो आगे एक जनजाति मिलते, का नाम है उखर। तो उखर नाम है भैया क्या, पहाड़ी कोरवा, या सीधा सीधा बोल देते का कोरवा, है कि नहीं, कोरवा। तो ये जो कोरवा जनजाति है, कोरवा जनजाति है, ये कौन सा बोली बोलता है, तो कोरवा लोग कोरवी, एकदम सिंपल सी बात, क्या, कोरवी। तो कोरवा जनजाति कोरवी बोली बोलती है। तो ये जनजाति इधर और इधर बोली, कोल, कोली, उरांव, कुड़ुख, धांगड़, कुड़ुख, कोरवा, कोरवी, है कि नहीं। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भैया। अब इसके बाद कौन सी जनजाति है, तो बोले सौता, है कि नहीं। ये सौता, सांप पकड़ने वाला सौता। तो सौता लोग कौन सा बोली बोलते हैं, ओडिया। कौन सा, उड़िया, उड़िया जी, उड़िया या उड़िया भी बोल देते हैं, है कि नहीं, उड़िया लिख देते हैं इसे, उड़िया। तो सौता लोग उड़िया बोलते हैं। इसके अलावा कौन सा है, तो बोले पंडो, पंडो। तो पंडो लोग पंडोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, पंडो, पंडो जनजाति, पंडोप, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी भैया। अब पंडोप बता देते हैं क्या अपन लोग, तो भारिया, भारिया। तो भारिया लोग कौन सा बोली बोलते हैं, तो भारिया लोग भसोटी या भरियारी बोलते हैं, क्या, तो बोले भसोटी, ठीक है। भारिया लोग भ से भारी और भ से भसोटी, भसोटी, या भसोटी के अलावा भरियारी बोलते हैं, क्या, भरियारी, ठीक। तो भसोटी या भरियारी बोलते हैं कौन, भारिया जनजाति के लोग, ठीक। सौता, ओडिया, पंडो, पंडोप, भारिया, भसोटी या भरियारी। इसके बाद आते हैं क्या, नगेसिया। कौन सा जनजाति आते हैं इसके बाद, तो बोले नगेसिया, नगेसिया। नगेसिया लोग क्या बोलते हैं भैया, तो नगेसिया जनजाति के लोग बोलते हैं क्या, सदरी। बताया ना, उत्तर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, सदरी। और नगेसिया कहाँ, जसपुर, जसपुर, पूरा जसपुर इलाका में सदरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल से याद रखना, क्या, सदरी। तो ये लोग सब क्या बोलते हैं, सदरी। मैं गिदरी नहीं कहा था, कौन गिदरी नहीं कहा था, सदरी, क्या, नगेसिया लोग सदरी बोलते हैं, सदरी, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, नगेसिया। नगेसिया बताते हैं क्या, तो बोले बिरहोर, वही जस्ट बगल में है क्या आपका, बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, तो बिरहोर जनजाति के लोग बिरहोरी बोलते हैं, एकदम सिंपल, नाम से ही इसका बना है, क्या, बिरहोर से बिरहोरी। तो बिरहोर जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, बिरहोरी, बनी नहीं बनी, चलो बताओ। तो ये हो गया क्या आपका उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति। एक बार फिर से देखो, कोल, कोली बोलते हैं, उरांव, कुड़ुख बोलते हैं, धांगर और धांगड़ लोग क्या बोलते हैं, कुड़ुख बोलते हैं, कोरवा, कोरवी, सौता, उड़िया, पंडो, पंडोप, भारिया, भसोटी या तो फिर भरियारी बोलते हैं। नगेसिया, तो नगेसिया लोग सदरी बोलते हैं, बिरहोर, बिरहोरी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति, जहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो अब आते हैं क्या अपन लोग, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो मध्य छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी जनजाति कौन कौन सी बोली बोलती है, जैसे बैगा, बहुत फेमस है भैया, कौन सा, तो बोलिए बैगा, है कि नहीं, कौन सा जनजाति, बैगा। तो बैगा जनजाति लोग क्या बोलते हैं, बैगा लोग बोलते हैं बैगानी, पेपर में पूछा है, क्या बोलते हैं बैगा लोग, बैगानी, क्या बोलते हैं, बैगानी। तो बैगा जनजाति बैगानी बोलते हैं, बैगानी, ठीक है भैया, बैगा। अब बैगा पदार्थन का प्रधान, क्या जनजाति, प्रधान, ये दीजिए प्रधान। तो ये प्रधान जनजाति क्या बोलता है, तो प्रधान जो है ना, ये गोड़ की उपजाति है, किसकी, गोड़, गोड़ के बाद छोड़, तो ये प्रधान गोड़ की उपजाति है। बता रहे हो क्या काम करते प्रधान, काथा, सॉरी गथा गायन करते, संगीत कार्य करते, गोड़ मन के दरबार में जाकर के वो राजे मन के और क्या कर रहा है, गाना गावे। तो गोड़ की उपजाति है, तो गोड़ लोग बोलते हैं गोड़ी, इसलिए ये भी क्या बोलेगा, गोड़ी। तो प्रधान क्या बोलते हैं भैया, तो गोड़ी बोलता है, गोड़ी, है कि नहीं। गोड़ लोग गोंडी बोलते हैं, या गोड़ी बोल सकते हो आप, गोंडी बोलते हैं, ठीक है।
गोंड लोग गोंडी बोलते हैं। तो प्रधान क्या बोलता है? गोंडी, गोंडी बोलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग प्रधान के बाद? कंवर। कौन सी जनजाति? तो बोले कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी। काबर? मध्य छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर वाले इलाका में, तो ये लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। इसके अलावा सदरी बोलते हैं, सदरी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी या सदरी बोलते हैं। कौन से जनजाति के लोग? तो बोले अच्छा कंवर जनजाति के लोग। समझ आई इसकी नहीं? बनी नहीं कंवर। कंवर के बाद अथन का बिंझवार। बिंझवार है कि नहीं? बिंझवार। तो ये जो बिंझवार जनजाति है ये क्या बोलता है? बिंझवारी। क्या? बिंझवारी। तो बिंझवार जनजाति और बिंझवारी बोलता है। बनी नहीं बनी? एकदम सादा सिंपल है भाई। तो बिंझवार लोग बिंझवारी बोलते हैं। ओखर बाद अथन का तो बोले कमार। कमार लोग कमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमारी। तो कमार जनजाति कमारी बोलता है। बिंझवार बिंझवारी बोलता है। कंवर छत्तीसगढ़ी बोलता है। प्रधान गोंडी बोलता है। रड़ा बना लो, गोंडी बोलता है। बैगा बैगानी बोलता है। एकदम सिंपल। बनी कि नहीं बनी भैया? आगू बढ़ी बिल्कुल। ओखर बाद अथन कंडरा। क्या? कंडरा जनजाति। तो कंडरा जनजाति क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ी। क्या बोलता है भैया? तो बोले छत्तीसगढ़ी। अरे गांव माथे ले सूपा ले, झउहा ले, चुरकी ले, टुकना ले, ऐसे की चिल्लाते, वही मन कर रहे। और कैसे चिल्लाते? ले सूपा ले, का बोला? छत्तीसगढ़ी। तो कंडरा लोग क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो कमार कमारी, कंडरा छत्तीसगढ़ी। एक अलावा है सौरा। क्या? सौरा महासमुंद रायगढ़ वाला इलाका बता रहे हो। सौरा। सबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया सौरा लोग? सबर। बहुत सबर ही मतलब सौरा मतलब सबर बोलते। एक अलावा है कोंध। कौन सा? कोंध। महासमुंद रायगढ़ वाला कोंध। कोंध में तो ये कुई बोलते हैं। क्या? कुई। कौन सी बोली बोलते हैं भैया? कुई। ये हो गया आपका मध्य छत्तीसगढ़। तो देखो क्या है मध्य छत्तीसगढ़ में? बैगा बैगानी, प्रधान गोंडी, कंवर छत्तीसगढ़ी, बिंझवार बिंझवारी। ठीक है, बिंझवार बिंझवारी या बिंझाल्टी बोलते हैं इसको। बिंझवार लोग क्या? बिंझवारी या बिंझाल्टी बोलते हैं। कमार कमारी, कंडरा छत्तीसगढ़ी, संवरा सबर, और कोंध जो है कोंध कुई बोलते हैं। कुई डंडा पचरंगा कुई, है कि नहीं? तो कोंध लोग बोलते हैं क्या? कुई। अब आते हैं इसके बाद क्या अपन? दक्षिण छत्तीसगढ़। अब शुरू करें क्या? दक्षिण और छत्तीसगढ़। दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे जो प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा फेमस है, वो कौन सा है भैया? तो बोले हलवा। तो हलवा जनजाति के मन का बोलते भैया? तो कोई भी बता दी। हलवा मन बोलते हलबी। हलवा जनजाति क्या बोलती है? हलबी। अब हलबी भारी इंपॉर्टेंट है। आए बाय मन मारी इंपॉर्टेंट है का? हलवा और हलवी। ऐसे नहीं कि हलवा टूरा है हलवी टूरी है, ना ना ना, हलवा जनजाति है और हलवी है उखर बोली है। तो हलवा मन हलवी बोलते। ठीक है भाई, हलवा मन हलवी बोलते, ये तो समझ में आ गई। अभी जो हलबी बोली है ये पूरे बस्तर संभाग का संपर्क बोली है। संपर्क किसको कहते हैं? जिस बोली में वहां के लोग आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, गुठियाते हैं, एक दूसरे का चारी चुगली करते हैं। तो वो कौन सी बोली में चारी चुगली करते हैं वो लोग? तो बस्तर के लोग हलबी बोली में चारी चुगली करते हैं। तो बस्तर का संपर्क बोली क्या? हलबी। पूरे बस्तर संभाग में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सा है? पूछिए, क्या बताना? हलबी। क्या बताएंगे? हलबी। सबसे ज्यादा बस्तर में हलबी। संपर्क बोली हलबी। हलबी की उत्पत्ति काखर से हुए? तो हलबी की उत्पत्ति जो है छत्तीसगढ़ी से हुए। ठीक है, तो हलबी की जो उत्पत्ति है, क्या उत्पत्ति? तो हलबी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ है? तो बोले छत्तीसगढ़ी से। छत्तीसगढ़ी बने हैं भैया का? हलबी। हलबी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ी से हुआ है। इसके अलावा मराठी, तेलुगु, संस्कृत का भी प्रभाव है किसमें? हलबी बोली में। तो समझ में आई? हलबी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ी से, इसमें मराठी तेलुगु और संस्कृत का भी प्रभाव है। और बस्तर संभाग के संपर्क बोली है। बस्तर संभाग में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है क्या? हलबी। कौन सी जनजाति बोलता है? हलवा जनजाति। इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ी से हुई है। तो ये हो गया क्या आपका? हलबी। बनी कि नहीं बनी भाई? हलबी, हलवा जनजाति हलबी बोलता है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी जनजाति है? हलवा के अलावा बस्तर संभाग में तो बहुत सारे जनजाति बताए, जैसे हलवा के बाद मुड़िया।
कौन सी जनजाति बताए भैया? तो बोले मुड़िया जनजाति। अब ये मुड़िया जनजाति क्या बोलती है? कोयतूर। क्या बोलते हैं भैया? तो ये पेपर में पूछा हुआ है, क्या बोलते हैं? कोयतूर। तो मुड़िया जनजाति के लोग कोयतूर बोली बोलते हैं। मुड़िया जनजाति कोयतूर। उसके बाद आते हैं क्या? माड़िया। मुड़िया के बाद माड़िया। तो माड़िया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? भात और रोटी। क्या बोलते हैं? भात और रोटी। क्या बोलते हैं? भा रोटी। ला भात लाओ रोटी ला कहा थे कौन मन? माड़िया मन। तो माड़िया मन क्या बोलते हैं? भात रोटी ला, भात रोटी ला ऐसी बोलते हैं। तो भात रोटी से याद रखना भारोटी। तो माड़िया जनजाति के लोग भारोटी, मुड़िया जनजाति के लोग कोयतूर, मुड़िया जनजाति कोयतूर, माड़िया भारोटी। अब उसके बाद अबुझ माड़िया। कौन सी जनजाति? तो बोले अबुझ माड़िया। अबुझ और माड़िया। तो अबुझ माड़िया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं भैया? कौन से बोली बोलते हैं अबुझ माड़िया जनजाति के लोग? तो अबुझ माड़िया जनजाति के लोग माड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माड़ी। अबुझ माड़िया जनजाति क्या बोलता है? माड़ी। माड़ी नहीं, इसे घुटना वाले माड़ी नहीं कहते। मैं नहीं पूछा था कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ है तो माड़ी में, ऐसे नहीं भैया। इखर बोली है, बोली अबुझ माड़िया जनजाति की बोली क्या है? माड़ी। बनी कि नहीं बनी? उसके बाद आता है एक दंडामी माड़िया। कहा भैया? दंडामी माड़िया। दंडामी और माड़िया है कि नहीं? तो दंडामी माड़िया के लोग क्या बोलते हैं? तो ये लोग भी क्या बोलते हैं? बोले माड़ी और गोंडी। है कि नहीं? तो माड़ी और गोंडी बोलते हैं कौन? दंडामी माड़िया जनजाति के लोग। तो ये दंडामी माड़िया, ये अबुझ माड़िया को ही का ही एक रूप है दंडामी माड़िया, इसलिए ये लोग भी क्या बोलते हैं? माड़ी और गोंडी। इसके बाद आता है क्या? भतरा। भारी फेमस भतरा। तो भतरा लोग बोलते हैं भतरी। है कि नहीं? भतरी। तो भतरा जनजाति बोलता है क्या? देखो देखो इधर, देखो इधर, भतरा जनजाति क्या बोलता है? भतरी। है कि नहीं? तो भतरा भतरी बोलता है। भतरी जो है, ये भतरा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ के हैं? कौन गाला ही मन? तो ये सब के सब पहले उड़िया, उड़ीसा, उड़िया 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 ही मन, उड़ीसा के। तो उड़ीसा से फिर कहाँ के? छत्तीसगढ़ में। है कि नहीं? तो जो भतरा जनजाति जो है भतरी बोलती है, ये भतरी में ओडिया का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो बोले ओडिया का प्रभाव है। तो ये जो भतरी बोली है ये ओडिया और हल्बी से मिलकर के बना है। तो ओडिया और हल्बी, क्या ओडिया और हल्बी का मिश्रित रूप है भतरी। पूछ सकता है भतरी किसका मिश्रित रूप है? तो बोले ओडिया और हल्बी का मिश्रित रूप है भतरी। समझ आई इसकी? नहीं आई? अब ओखर बाद भतरा बता देते कहा अपन लोग? धुरवा। धुरवा लोग धुरवी बोलते हैं। धुरवी। परजा। तो परजा लोग परजी बोलते हैं भैया। है कि नहीं? धुरवा लोग धुरवी, परजा लोग परजी। गदबा, ये देख गदबा, गदबा। तो गदबा लोग गदबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गदबी। दोरला। तो दोरला लोग क्या बोलते हैं? दोरली। दोरली। दोरला दोरली। गदबा गदबी। एकदम नाम एकदम स्पष्ट है। कहा? बोले भतरा भतरी, धुरवा धुरवी, परजा परजी, गदबा गदबी, दोरला दोरली। तो नाम में ही छिपा भी है दोरला दोरली, गदबा गदबी, परजा परजी, धुरवा धुरवी। तो यहाँ पे धुरवी धुरवी हो गए, तो धुरवा कर ले भैया, ये लिया धुरवा धुरवी बोलते हैं, भतरा भतरी बोलते हैं, गोंड लोग गोंडी बोलते हैं। है कि नहीं? क्या? गोंड लोग और गोंडी बोलते हैं भैया, गोंडी बोलते हैं। बनी नहीं बनी? एकदम सिंपल सी बात है, बनना चाहिए। है कि नहीं? तो देखो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति, दक्षिण छत्तीसगढ़ में हलबा हल्बी बोलते हैं, फिर मुड़िया कोयतूर बोलते हैं, माड़िया भात और रोटी लाके थे माड़िया तो भारोटी बोलते हैं, अबुझ माड़िया माड़ी बोलते हैं, दंडामी माड़िया माड़ी बोलते हैं, गोंड गोंडी बोलते हैं, भतरा भतरी, परजा परजी, धुरवा धुरवी, धुरवा धुरवी बोलते, गोंड गोंडी बोलते, गदबा गदबी बोलते, धुरवी धुरवा धुरवी बोलते, कोया 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 बोलते, कोया जनजाति कोया बोलते, नाम से ही स्पष्ट है कोया कोया, दोरला दोरली, गोंड गोंडी, राजगोंड गोड़ी। है कि नहीं? तो ये हो गया कहा दक्षिण छत्तीसगढ़ में और बोली जाने वाली बोलियां।
तो इस प्रकार से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनकी बोलियां स्पष्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ भैया, समझ आई इसकी नहीं आई? तो ये इसका संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजाति और उनकी बोली जाने वाली बोली। इसमें बहुत सारा पूछा हुआ है, जैसे ये उरांव कुड़ुक बोलता है, पूछा है, धांगड़ कुड़ुक बोलता है, इसको पूछा है। इसके अलावा आपको पूछा है, कौन सा पूछा है भैया, बैगा बैगानी, इसको पूछा है। प्रधान गोंडी पूछा है, बिंजवार छत्तीसगढ़ी पूछा है। इसके अलावा हलबा हलबी, इसको तो कई बार पूछा है कि नहीं? और उसके बाद फिर सीधा ये आपका क्या भतरा भतरी भतरी भारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? गोड़ गोंडी, इसको सब जानते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जनजाति। कौन कुई बोलता है कि नहीं? हलबा, अब जो बता रहे हैं हलबा हलबी, हलबी छत्तीसगढ़ी से मिलके बने हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी से उत्पत्ति हुए। तेखर सती हलबी हर आर्य भाषा परिवार के हिस्से है, द्रविड़ के न होकर के आर्य भाषा परिवार के हिस्से है। भतरा, तो भतरा भी किससे मिलके बना है? हलबी से। तो वो किसका हिस्सा है? तो बोले आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। ये कौन बता रहे हैं? कौन कुई, तो दक्षिण चल रहे थे, अपवाद है कुई है, तो सॉरी किसका है ये? तो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा आपका जो उरांव है ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ऐसे सब बता रहे हो तो भाषा परिवार तो बहुत अच्छे से बता दे हूं, है कि नहीं? ओखर अलावा जनजाति और ओखर बोली कंप्लीट। मैं से मान के चला था, समझ आई हुई, बहुत अच्छा समझ आई हुई। अब इसको मिटा दें, ठीक है? तो ये हो गया कि आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनकी बोलियां, है कि नहीं? तो बोली होगी भैया, है नहीं? मोर फरिया तो सुख आगे मिटाए वाले हैं, तो ये होगी इसका तो बोली। अब देखते हैं क्या अपन लोग, तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में विकास अभिकरण। क्या बोला मैं? विकास प्राधिकरण। अच्छा, ये विकास प्राधिकरण क्या है? अरे भैया, जो केंद्र सरकार है ना, वो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करे 5 ठो। अब ये विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, तो उखर उत्थान बर, उखर विकास बर सरकार हर अभिकरण गठन करे है। और वो अभिकरण के काम का है कि वो जनजाति मन के और उत्थान बर काम करथे, उखर उत्थान उखर विकास बर और विभिन्न सारा योजना चलाथे, उखर काम करथे। ओला कथे का विकास और प्राधिकरण, ठीक है? तो अपन क्या देखने वाले हैं? तो बोले विकास प्राधिकरण। क्या देखेंगे? तो मैं यहां लिख देता हूं अभी, ठीक है? क्या देखेंगे? तो बोले विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण ये देखने वाले हैं। तो विकास प्राधिकरण देखेंगे। तो विकास प्राधिकरण तो भैया केंद्र सरकार के 6 ठो है। क्या बोला मैं? केंद्र सरकार के कितना है? 6, ठीक है? विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार का कितना है? 6, है कि नहीं? और राज्य सरकार का है 2, राज्य सरकार का 2, कुल मिला के 6 और 2 8। तो केंद्र सरकार के 6 और राज्य सरकार के 2, क्या? तो बोले विकास प्राधिकरण। अच्छा जी, ठीक है, ये तो समझ आ गई इस विकास प्राधिकरण। अब कौन कौन सा विकास प्राधिकरण है? तो जे ठोकन विशेष पिछड़ी जनजाति उखर उखर नाम से क्या है? विकास अभिकरण। इखर काम का है विकास अभिकरण के? तो जनजाति के उत्थान करना, आगे बढ़ाना, ये काम है का? ये अभिकरण के या प्राधिकरण के। अब कौन कौन सा है? तो केंद्र सरकार के 6, राज्य सरकार के 2। इनका बुक पूछ रहे थे, आप ध्यान में रखो, ठीक है? तो देखिए बिल्कुल पहला देखते का भैया, तो पहला का है? तो पहला है विशेष, ठीक है भैया? तो पहला है आपका विशेष, ये बता दें भैया, विशेष पिछड़ी जनजाति 5 कौन सा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 2 कौन सा बता दिया हूं ना? बिल्कुल बता दिया हूं। अब देखते हैं क्या विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति सबसे पहले देखते हैं क्या? बैगा, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, ठीक है भाई? अभिकरण ये पहला हुआ, ठीक है भैया? तो सबसे पहले कहा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण। तो ये कहां है? तो जहां बैगा सबसे ज्यादा वहीं रही। तो बैगा कहां है? मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी में भी सबसे ज्यादा कहां है? तो हमारी हम मैं बैगा मतलब कवर्धम। तो कवर्धम सबसे ज्यादा कहां है? बैगा है। तेखर से विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, क्या ये तो सब में जुड़े रही जी, इसको छोड़ो। बैगा विकास अभिकरण कहां है? तो बोले कवर्धा। कहां है भैया ये? तो बोले कवर्धा में है कि नहीं? कहां है? कवर्धा में है। तो ये हो गया कि आपका पहला विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण कहां है? कवर्धा में। अभी एक और नवीनतम बैगा विकास अभिकरण बनाया गया है, एक तो कवर्धा में है, तो बहुत पहले के है। इसके अलावा एक थोड़ा और अभी नवीनतम और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण बनाया गया है, ठीक है? तो लिख सकते हैं क्या अभी लेटेस्ट नया? क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति, सेम टू सेम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सेम टू सेम, डिक्टो। तो विशेष पिछड़ी जनजाति और बैगा विकास अभिकरण, है कि नहीं? तो बैगा यहां से लाइन बनाओ जी, है ना? बैगा विकास और अभिकरण, है कि नहीं?
तो सेम टू सेम है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण एक कवर्धा में है और एक अभी नवीनतम लेटेस्ट नया बनाया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण कहाँ, तो बोले गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम। जीपीएम जीपीएम मतलब बोले गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में बैगा विकास अभिकरण अभी नवीनतम बनाया गया है। इसके अलावा बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, तो बोले कवर्धा में है। कहाँ है भैया, कवर्धा। तो बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, दो जगह कहाँ कहाँ, एक तो कवर्धा और दूसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही। कवर्धा गौरेला पेंड्रा मरवाही दो जगह का बैगा विकास अभिकरण। दूसरा देखते हैं, ये तो होगी बैगा विकास अभिकरण है कि नहीं। अच्छा एक और दो होगी इसका जी, ये दूसरा है। पहला तो कवर्धा, दूसरा आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये तीसरा होगी। ठीक भैया। तो तीसरा देखते हैं क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। क्या बोला मैं, तो बोला विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति क्या, पहाड़ी कोरवा और विकास अभिकरण है कि नहीं, विकास और अभिकरण। तो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, तो एक तो था बैगा विकास अभिकरण तो कवर्धा और गौरेला पेंड्रा मरवाही में, अब बोल रहा है पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। तो पहाड़ी कोरवा का विस्तार बता रहे हो, पहाड़ी कोरवा का विस्तार कहाँ है भैया, तो सबसे ज्यादा आपका कोरबा और उसके बाद फिर सरगुजा जिला मुख्यालय का अंबिकापुर। तो ये जो पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण है ये कहाँ है, तो बोले अंबिकापुर में है। इसको ध्यान में रखना है। कहाँ है भैया, तो बता रहा हूं, देखो कहाँ, अंबिकापुर। कहाँ है अंबिकापुर, तो कहाँ है, बताओ 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 अंबिकापुर कहाँ है, बोले सरगुजा जिला मुख्यालय जी अंबिकापुर है कि नहीं। तो ये जो अंबिकापुर है कि नहीं। अभी अंबिकापुर से रिलेटेड एक न्यूज आया है, देखे कि नहीं। अंबिकापुर पूरे भारत में 10वां नंबर का सबसे स्वच्छ शहर है। पूरे भारत में 10वां नंबर का सबसे स्वच्छ शहर, साफ सुथरा शहर कौन सा, अंबिकापुर है कि नहीं। तो हम बहुत अचीव करत हैं जी, है कि नहीं। तो अंबिकापुर ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, अंबिकापुर में पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है, तो पहाड़ी कोरवा कहाँ है, अंबिकापुर में विकास अभिकरण। अब उसके बाद चौथा देखते हैं क्या है, तो तीसरा होगी भैया। अब देखते हैं क्या अपन लोग चौथा, है कि नहीं। तो चौथा क्या देखते पहाड़ी कोरवा के बाद, अब इसके बाद देखते हैं क्या, कमार। तो कमार तो वही फिर लिखना सेम टू सेम, क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति और कौन सा, तो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार। कौन सा बोले, कमार। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, कमार और विकास अभिकरण। तो कमार विकास अभिकरण कहाँ है भैया, अभिकरण। ठीक है। तो कमार विकास अभिकरण, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण। तो कहाँ है, तो कहाँ होना चाहिए, एकदम फट्टे बताओ कहाँ होना चाहिए। सबसे ज्यादा कमार कहाँ है, बोले गरियाबंद में। कहाँ है ये, गरियाबंद में है। तो कमार विकास अभिकरण ये गरियाबंद में है। ठीक है भाई, गरियाबंद में है, तो इसको ध्यान में रखना है कि नहीं। कहाँ है, गरियाबंद में। अब पांचवा देखते हैं कौन सा, तो पांचवा है विशेष पिछड़ी जनजाति। सेम लिखना है यहाँ, विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया विकास अभिकरण। क्या, तो बोले अबूझ माड़िया है कि नहीं, अबूझ माड़िया और विकास अभिकरण। तो अबूझ माड़िया विकास अभिकरण कहाँ है, बताओ बताओ तुरंत बताओ, एकदम फट्टे बताओ भैया, है कि नहीं। तो कहाँ है भैया, तो बोले अबूझ माड़िया विकास अभिकरण कहाँ होना चाहिए, सबसे ज्यादा अबूझ माड़िया कहाँ है, तो बोले नारायणपुर। तो कहाँ ये, नारायणपुर में है कि नहीं। कहाँ है भैया, नारायण और पुर, नारायणपुर में है कि नहीं, बन ही नहीं बनी भैया। तो अबूझ माड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में। उसके बाद छठवा देखते हैं क्या, बिरहोर। तो विशेष पिछड़ी जनजाति क्या, बिरहोर, बिरहोर है कि नहीं। तो ये बिरहोर अकेला नहीं है, बिरहोर के साथ साथ एक और जुड़े का विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर एवं बिरहोर व पहाड़ी कोरवा, एम जबरदस्ती जोड़ के रखे काला पहाड़ी कोरवा। तो बिरहोर व पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा और विकास अभिकरण है कि नहीं। तो विकास अभिकरण ये कहाँ है भैया, तो ये है जसपुर में। कहाँ है भैया, ध्यान में रखना है, तो बोले जसपुर में है, इसको ध्यान में रखना। कहाँ है, जसपुर में है। कहाँ है भैया, तो बोले जसपुर में है। तो ये हो गया कि आपका छठो केंद्र सरकार अर्थात केंद्रीय अभिकरण। केंद्रीय अभिकरण कितना, देखो फिर से बोलो, केंद्रीय अभिकरण 6
कौन कौन सा? तो विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा विकास अभिकरण कवर्धा, अभी नया बना है गौरलेपेंड अमरवाही में। उसके बाद कमार विकास अभिकरण गरियाबंद, पहाड़ी कोरवा, सिर्फ पहाड़ी कोरवा बोलेगा तो अंबिकापुर, अब बिरहोर प्लस पहाड़ी कोरवा बोलेगा तो जसपुर। अबुझमाड़िया विकास अभिकरण तो नारायणपुर में है, कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में है, बैगा कवर्धा कबीरधाम में है, पहाड़ी कोरवा कहाँ है? अंबिकापुर में, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर में। तो ये 6 हो गए क्या? केंद्र सरकार का विकास अभिकरण। उसके बाद 2 ठो क्या है आपके? राज्य सरकार का और विकास अभिकरण है। तो 2 ठो कौन कौन सा है बताए की जरूरत है क्या जी? तो राजकीय, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? राजकीय अभिकरण है कि नहीं? तो ये बता रहा हूं मैं राजकीय अभिकरण 2 ठो कौन कौन सा? तो एक है क्या आपका पंडो विकास अभिकरण, है कि नहीं? पंडो विकास और अभिकरण, ठीक है। और दूसरा कौन सा है भैया? तो दूसरा है भुंजिया, बताया 2 ठो राज्य सरकार घोषित करे, एक पंडो और दूसरा भुंजिया। तो भुंजिया और विकास अभिकरण, है कि नहीं? विकास अभिकरण, तो भुंजिया विकास अभिकरण कहाँ कहाँ है? तो पंडो सबसे ज्यादा कहाँ है भैया? सूरजपुर में। तो पंडो विकास अभिकरण कहाँ है? तो एकदम सिंपल कहाँ है? बताओ 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 बताओ। पंडो विकास अभिकरण कहाँ? सूरजपुर। कहाँ भैया? ऐसे याद रखना, सूरजपुर। ये हो गया आपका पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर। और भुंजिया विकास अभिकरण, तो भुंजिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है? गरियाबंद। कहाँ है भैया? गरियाबंद में। तो भुंजिया विकास अभिकरण कहाँ है? गरियाबंद। कहाँ है? तो इसको ध्यान में रखना। कौन में लिखा? अही में लिख देता हूँ। कहाँ है भैया? गरियाबंद, गरिया और बंद। कहाँ? तो गरियाबंद। 2 ठो है, एकदम अच्छे से सुरता रखना, है कि नहीं? तो ये होगी इसका तौर विकास अभिकरण। एक बार फिर से बताओ। केंद्रीय विकास अभिकरण 6, बैगा कबीरधाम, और कहाँ है? गौरलेपेंड अमरवाही, पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर, कमार गरियाबंद, अबुझमाड़िया नारायणपुर, फिर उसके बाद बिरहोर प्लस पहाड़ी कोरवा जसपुर। तो 6 ठो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के 2 ठो कौन कौन सा? पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर, भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद। अब ये दोनों हर 2002-3 में बने रही। ये होगी इसका तौर विकास अभिकरण। केंद्रीय विकास अभिकरण 6, राजकीय अभिकरण कितना है? 2। इसके अलावा एक होता है प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठ की कुल संख्या 10 है, इसको ध्यान में रख लेना। प्रकोष्ठ से अभी तक प्रश्न पूछा नहीं है और संभावना भी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना बस इतना कि प्रकोष्ठ कितने हैं? टोटल 10 हैं। अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाए। इसको याद रखना, किसको? प्रकोष्ठ 10 है, वैसे 10 याद रख लेना। प्रकोष्ठ कितने? 10। उसके बाद इसको ध्यान में रखना, क्या? केंद्रीय अभिकरण 6, राजकीय अभिकरण 2, और सभी जनजातियों के नाम से है, जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके नाम से है, ठीक है। तो ये बन जाएगा विकास अभिकरण, ठीक है। अभी आगे बढ़े, ठीक। तो ये हो गया आपका विकास अभिकरण। तो आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और पता नहीं काका किथे सब करें, है कि नहीं? लेकिन कुल मिलाकर पढ़ें भैया, है ना। अब आगे कल देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक।